गेलैया। और वास्तव में सब काज बढ़िया छै, तपस्या खराब काज नहीं छै, आ यज्ञो खराब काज नहीं छै, आ तीर्थाटन के खराब कह, ई सबटा बढ़िया रास्ता छै। लेकिन इस सब रास्तों में वो तो बढ़िया रास्ता हेतै। डॉक्टर जे अहाँ के कहि दिए जे ई बीमारी के इहो दवाई खा लियो तो ठीक भए जाए, इहो खा लियो, नहीं तो इहो खा सकै छी, या नहीं तो इहो खाओ। 15 गो जो दवाई कह दे तो अहाँ के मन नहीं हड़बड़ा जात, महाराज एगो कोनो कहू ने फेरछा के हम खा ले छी। बस ओ ततेक पुराण के प्रवचन सुन लेलखिन जे मन भ गेलै संशयग्रस्त। आब करी की? ई सबटा तो बढ़िया रास्ता छै, ई सब बढ़िया रास्ता में एगो कोनो रास्ता जो चुनऽ पड़े तो कोन रास्ता हेतै? ओ सब पूछलखिन ये श्रेयसामिन भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना चिन्तामणिर्लोक सुखं सुरद्रु स्वर्ग संपदं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठं योग्य दुर्लभम। महाराज सुत जी, वास्तव में वही सब नीक नीक मार्ग में सबसे नीक मार्ग कौन छे? वही सबटा सत्कर्म में सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म की थी? जे मार्ग के पकड़ी हम सब कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जे साधन से भगवान श्याम सुंदर भेट जाए थे, ऐसे कने काल में शाश्वत रूपे भेट जाए तो फिर छूटे थी नहीं। भगवान के प्राप्ति के सबसे सरल आ सुगम साधन की छे से कहो, से बुझा दिया। सूत जी कहलखिन हाँ, एहन सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुगम सर्वसुलभ साधन छे श्रीमद् भागवत महापुराण। कालव्याल मुखग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम खलो कीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। सूत जी कहे छथिन शौनक, वास्तव में कोई सब में सर्वश्रेष्ठ सर्वसुगम सर्वसुलभ साधन छे भगवत प्राप्ति का श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनब, जकर प्रमाण से थी महाराज परीक्षित, जे मात्र 7 दिन के अल्प अवधि में भगवत धाम पाबि गेला और संगे संगे से मृत्युजन्य भय से दूर भ गेला। महाराज परीक्षित के जे वो सांप काटब के श्राप रहे, वास्तव में हम अहाँ जे लोक में छियै, एहि लोक के नाम थिकै संसार। और संसार कहल ककरा जाइए तो संसार मतलब भेले, संस्कृत में कहे छे संसरतीति संसारः। सम उपसर्ग पूर्वक श्री गतौ धातु से संसार शब्द बने छे, जकर अर्थ होय छे जे ससरित हुए। तो ई संसार ससैर रहलै है धीरे 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 कोमहर, तो काल के गाल में समा जाए। अगरबत्ती बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ई संसार ससैर रहलै है धीरे धीरे कोमहर, तो काल के गाल में समा जाए। हम अहाँ धीरे धीरे मृत्यु दिशन बढ़ि रहल छी। हम अहाँ देखे छी ने, हम नहीं घुसके छी महाराज, हम तो बैसे छी तो घंटों घंटा एके जगह पर बैसल रहे छी, ने 1 इंची पूर्व जाए छी, ने 1 सेंटीमीटर पश्चिम घुसके छी। हम अहाँ नहीं घुसके छी, लेकिन हम अहाँ जे आधार पर छियै, ई आधारे घुसक रहलै है। संसार चलायमान छै, ई संसार चल रहलै है, तें एकर नाम जगत थिकै। जगत शब्द के अर्थ होय छै जे चलै छै।
हम अहाँ घुसैक रहल छी काल के गाल में समा जाइले और तजन्य जे भय ए भय से मुक्ति दियाबैत ई श्रीमद् भागवत महापुराण जे महाराज परीक्षित के भय मुक्त देने छलाए शौनक वास्तव में जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। शौनक जहन जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय होइ छै तहन भागवत महापुराण सुनऽ के लोक के अवसर भेटै छै। जहन महाराज परीक्षित के साप प्रलय पहुंचला है सुखदेव जी लग कथा सुनल है। सुखदेव जी कहलखिन जे भागवत कथा सुनू 7 दिन में कल्याण हाथ। और परीक्षित जी कथा सुनल है बैस गेला है। ता देवता सबके पता चल जे भागवत कथा हेते सुखदेव जी सुनेथिन परीक्षित के कल्याण ले कि राजा परीक्षित के पियाबल देवता सब अमृत के घैल ल के एलखिन। परीक्षिते कथाम वक्तुम सधायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुरा तथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवता सब अमृत के घैल ल के उपस्थित भेलखिन। महाराज सुखदेव से कहलखिन महाराज ई अमृत हम सब परीक्षित लानने छियन, ई अमृत परीक्षित के पिया दियो। लेकिन मूल में लिख देलखिन स्वकार्य कुशला सुरा। देवता सब होइ छै कि अपन काज निकालऽ में चतुर। देवता बिना स्वार्थ के देवता सब परीक्षित का कल्याण ले अमृत ल के नहीं आबि सकै छै। सुखदेव जी कहलखिन देवतागण तो अहाँ सबके में की हिते। कहलखिन जे एकर बदला में हम सब अमृत अन्ने छी। ई अमृत परीक्षित के पिया दियो तो तक कटबो करतन न तो मृत्यु नहीं हेतन, वो अमर भ जेता। बदला में हमरा सबके कथा सुधाम प्रयच्छस्व भागवत कथा रूपी जे अमृत भागवत कथामृत हमरा सबके पिया देल जाए। मतलब भागवत कथा हम सब सुनी एते तक ठीक छलैया। लेकिन अगला बात जे कहलखिन ई बात लागि गेलन सुखदेव जी के खराब। देवता सब कहै छथिन एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। एवं विनिमय जाते विनिमय विनिमय शब्द के अर्थ होइ छै अदला बदली, अंग्रेजी में जकरा एक्सचेंज कहै छै। और शुद्ध देसी भाषा में बुझियो तो बनियौती, अदला बदली बनियौती। एवं विनिमय जाते देवता सब कहलखिन जहन एहि प्रकारे अदला बदली भ जाए अमृत के और कथा अमृत के तो राजा परीक्षित अमृत पी सकै छथि। ई बात सुखदेव जी के खराब लगलनि। सुखदेव जी विचारलनि कहू ए देवता सबके कतेक भौतिक वस्तु में श्रद्धा छै। एहि भागवत महापुराण के तौल रहल ई स्वर्ग के अमृत सा। क्व सुधात्म कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येमं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी कहलखिन हो देवतागण कहाँ कांच कहाँ शीशा के ओ बोली जे होइ छै कांच से आ कहाँ मणि, कहाँ ई भागवत महापुराण के देवी अमृतमय कथा आ कहाँ तोहर स्वर्ग के ई तुच्छ अमृत। स्वर्ग के अमृत के तुच्छ किया कहलखिन तो आगा समय में आगा के कथा में हम सब बुझ लेबै जे स्वर्ग के अमृत में कोनो खास गुण नहीं होइ छै। ओ अमृत पीनिहार से हो मरते। स्वर्ग के अमृत पीनिहार देवतो सबके बार बार मृत्यु होइत रहे छै।
भगवान के गीता में कथन है आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती अर्जुन पाताल सलक ब्रह्मलोक धैर्य मतलब 14 भुवन में जे जीव है से बार बार जन्मी है मरी है तो देवतो सबके बार बार जन्म मृत्यु होते रहे छन ई अमृत में कोनो तेहन खास गुण नहीं है लेकिन ए भागवत कथा कथा रूपी अमृत से एकर तुलना करे छे ई अदला बदली करऽ चाहे छे ई खरीद बिक्री करऽ चाहे छे ई बनौटी करऽ चाहे छे देवतागण कथा का देवता सबके भाव की भले जे कथा हमरा सबके भेटे अमृत परीक्षित के भेटे तो मतलब परीक्षित कथा नहीं सुने थी कहू तो कथा के दृष्टि में कतेक तुच्छ बुद्धि है देवता सबका ई कथा भगवान के भागवत के राम कथा ई सब ककरो निजी संपत्ति निजी बात नहीं होइ छे जो आए चाहते जी भगवती घर में बैस के सुन लीते तो कथा से नहीं होते एते ताम झाम में बड़ पैसा लगे छे लेकिन कथा के सुंदरते छे जे खूब लोग सुने तखने भेल कथा वो बैसल एक गोटे दोसर के कान में कह देते 7 दिन वो कथा नहीं है तो ई कथा थी कई सार्वजनिक वस्तु तकरा जे निजी बनबो चाहिए खरीदो चाहिए देवता सबके कथा में श्रद्धा नहीं छे बनौटी में श्रद्धा छे त अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम वास्तव में कथा सुन के सब अधिकारी नहीं छे कथा सुन के अधिकारी के हुई है जकरा कथा में बनौटी भाव नहीं कथा में श्रद्धा रहे छे बाबा तुलसी लिख लेनी है राम कथा के ते अधिकारी 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 जिनको सत्संगति अति प्यारी जिनको सत्संगति अति प्यारी जिनको सत्संगति अति प्यारी जिनको सत्संगति अति प्यारी राम कथा के ते अधिकारी राम कथा के अधिकारी तो भगवान का कथा के अधिकारी थे जिनका सत्संग में श्रद्धा है न ददौ स कथामृतम महाराज सुखदेव जी दबारलन बड़े जोर से देवता सबके अहाँ सब कथा सुना के जोगर नहीं छी भागू तो देवता सबके बुझेलन जे भैया हमो से गलती हुसल गप निकल गेल कॉल जोड़ के बैस गेल आए क्षमा प्रार्थी हुए कथा सुन लेनी है और 7 दिनक कथा हुई महाराज परीक्षित के दिव्य गति भ गेलन सारूप्य मोक्ष भेटलनि है ई सारूप्य मोक्ष देखी लोक पितामह ब्रह्मा जी का चिंता लग गेलनि यद्यपि महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा से थे लेकिन ब्राह्मण के शाप तो लागल छे और ब्राह्मण के शाप मतलब अति भयंकर आगा 5म स्कंध में जड़ भरत और राजा रघुगण के संवाद में एलिए राजा रघुगण कॉल मिल के जड़ भरत के कहे छन महाराज हमरा ब्राह्मण के साप से बड़े डर हुई है ओतेक भयंकर
ब्रह्मा के ब्रह्मदंड, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र, महादेव के त्रिशूल और इंद्र के भयंकर वज्र भयभीत नहीं करिए हमरा, जते ब्राह्मण के शाप भयभीत करिए। जरा तुलसी बाबा से वो लिखलनी है, इंद्र कुलिश हरि वज्र करा, इंद्र कुलिश हरि चक्र कराला, यम त्रिदंड वंशेष कराला, इना समझे इनकर मारे जो नहीं मरई, विप्ररोष पावक सो जरई। ब्राह्मण का शाप भेट गया मतलब बुझो दुर्गति का गारंटी। और कोई शाप का मात्र 7 दिन में निस्तार, अनिस्तारे नहीं एतेक दिव्य गति भलन राजा परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेट गए। शास्त्र में मोक्षों के 4टा प्रकार कहल गेले। मोक्ष जे भ गेलन जिनका भगवानक धाम भेट गेलन, एहन मोक्षो ही है 4 रंग का। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकाप्यमप्युत दीयमान मन गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। एकटा मोक्ष होय छै सालोक्य, भगवान के धाम भेट जाए, और दूसर होय छै सामीप्य, मतलब भगवान के नजदीक रह के अवसर भेट जाए। तेसर होय छै सारष्टि, जकरा सायुज्य कहल जाय छै। भगवान के जे आयुध छै शंख चक्र गदा कमल आदि, तैमे प्रवेश पाबि जायब। और सारूप्य मोक्ष मतलब भेले भगवाने सनक रूप बन जायब। तो ई मोक्षों में सर्वश्रेष्ठ कहल जाय छै सारूप्य मोक्ष का। और महाराज परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेटलनि है, ई देखि के राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मितः। ब्रह्मा जी बड़े अचंभित भला, और सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनाम यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। ब्रह्मा जी के कहलन जे भैया भागवत जी के ई महिमा जे ब्राह्मण के शाप के दोख दूर क के भगवान के सारूप्य मोक्ष दिया दे। आखिर देखिए तो भागवत जी के महत्ता कतेक छै, भागवत सुना के पुण्य कतेक प्रबल होय छै। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में वो बड़ भयंकर तराजू लगौने, बड़े विशाल। और इस संसार के जतेक पुण्य छै, तीर्थाटन के पुण्य, माता पिता संत साधु महात्मा के सेवा के पुण्य, गो सेवा के पुण्य, यज्ञ के पुण्य, दान के पुण्य, सत्यवाजा के पुण्य, परोपकार के पुण्य, व्रत के भी सबका पुण्य एक पलड़ा में, और राखल गए दोसर पलड़ा में भागवत महापुराण सुन के पुण्य। तो लघून्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। भागवत महापुराण सुना के पुण्य जन्य जे पलड़ा से मैट में सटले रह गए। ब्रह्मा जी के बुझा गलन, ओ वास्तव में भगवान जे उद्धव के कहने रहथिन ई भागवत हमरे स्वरूप थिक से सत्य बात छे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कहिया कहने रहथिन भगवान जे हमरे रूप थिक भागवत। ता आगा चर्चा छे जे जहन भगवान श्याम सुंदर के संसार छोड़ के परलोक जाके समय लेन, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बैस गेल छथिन पीपर गाछ के जड़ में। गरुड़ जी लग में उपस्थित छन। आप भगवान कोई गरुड़ पर आरोहण करके विदा हेथिन, ताधेरी भगवान के नित्य सखा उद्धव जी पहुंच गेलखिन। भगवान के प्रणाम कलखिन। भगवान कहलखिन उद्धव आप चले छियो अपना धाम। उद्धव जी कहने लगलखिन भगवान तो हमरो तो ने चलू। भगवान कहलखिन नहीं उद्धव, अहाँ हमरा धाम एखन नहीं जाओ। उद्धव कहलखिन सरकार तो हमरा तो सब दिन अहाँ संगे रहलहुं, अब अहाँ संगे रहित 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 अहाँ के आदत पड़ गेल। अब अहाँ के बिना भगवान ई जिंदगी शून्य भ जेते। जे सब दिन अहाँ से बतिये ले आवे संसार में ककरा से बतियेबे हम।
जे सब दिन अहाँ के दर्शन काल आवे संसार में नजर ककड़ा देखते भगवान किछ विचार विमर्श करऽ के हेतै तो ककड़ा से बतियेबै हम विचार विमर्श करबै भगवान हमरा नेने चलू उद्धव कहना लगलखिन भगवान कहलखिन हो उद्धव कहू तोरा लऽ जाय में एगो झंझट ये झंझट की है तो विचार करी जे भगवान के वंशनाश के श्राप भेटल छनि भगवान कहलखिन देखो वो वंश हमारा वंशनाश के श्राप भेटल है तो कोई श्राप के कारणे हमहू जा रहल छी यद्यपि भगवान छथिन परम स्वतंत्र लेकिन लीलावशात भगवान देखबै छथिन जे कर्म के बंधन में हमहू छी भगवान के पैर में जरा नाम के व्याधा बाण मारलकैन भगवान के पैर में बाण लागल छै तहन भगवान विदा भेलखिन भगवान कहलखिन देखो ब्राह्मण के साप लागल है अपना वंशनाश होइत ओइ साप के हमहू गछलिए हमरो पैर में बाण लागल हमहू विदा छी लेकिन उद्धव अहाँ रहू एहि दुआरे जे हमर सिद्धांत नो में भक्त प्रणश्यति हमर भक्त के विनाश नहीं होइ छै वास्तव में हमर भक्त जे होइए न से हमरा से पैघ होइए देखो ओ ब्राह्मण के श्राप हमरा लग गेल लेकिन हमर भक्त तू छ उद्धव तोरा किछ नहीं जो तू एखन हमरे संगे चल जेबो तो तहन तो भ गेलै ना जे भगवान के भक्तों के श्राप लगे छै तहन तो हमर मर्यादा खराब भेल ओ हमर तो मर्यादा है जे हमर भक्त के कहियो पतन नहीं होइ छै ए मर्यादा के रखै ले रक्षा करे ले बचबै ले उद्धव अहाँ रहू इस संसार में उद्धव कहना लगल कि सरकार अहाँ के मर्यादा के रक्षा करऽ के एम्हर हमर रक्षा कोना हेतै भगवान कहलखिन ठीक छै उद्धव का हम एक रूप से भागवत महापुराण में प्रवेश कऽ जाइ छी स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतामृतम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः भगवान स्वयं एक रूप से भागवत जी में प्रवेश कहलखिन जे उद्धव अहाँ के जखन कन्हैया मोन पड़ैत अहाँ भागवत उल्टा बुझात कन्हैया लग में बैसल छथि अहाँ के जखन विचार विमर्श करऽ के हुए भागवत के चिंतन मनन करऽ बुझात कन्हैया बतिया रहल छथि किछ सिखा रहल छथि किछ बुझा रहल छथि त वेदव्यास जी के बुझेलन जे वास्तव में भगवान कहने रहथिन आए ई वास्तव में ई भागवत महापुराण छापा खाना से निकलल 500, 700, 800, 1000 के कोनो सामान्य पोथी नहीं थी बल्कि ई भगवान के वाङ्मयी मूर्ति छियनि वाङ्मयी मूर्ति भगवाने के दोसर रूप छियनि ई भागवत भगवान छथिन भगवाने के दोसर रूप वाङ्मयी रूप छियनि भगवान के ब्रह्मा जी के विश्वास भ गेलनि और सूत जी कहलखिन सौनक एक बेर ए भागवत के विधि पूर्वक कथा श्रवण करने छलाह देवर्षि नारद जी जाकी कहलखिन नारद जी कथा सुनने छलाह कि सनकादि के संदेह सनकादि कहलखिन जे नारद जी बैस के कथा सुनने ही तो भेड़गर बात बुझाइए कियाक त लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संजोग पुत्र ते सह शौनक जी कहलखिन जे सूत जी देवर्षि नारद तो बड़े चंचल छथि ओ तो कतौ टिकै छथिन नहि तहन एक सप्ताह विधि पूर्वक भागवत कथा कोना सुन लेलनि कतौ सुनलनि एहन संजोग कोना लगलनि से सुना दिया अब सूत जी फिर कहने आरंभ केलखिन एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् एक बेर विशाला नाम के नगरी में विशाला नगरी कहल जाय छै बद्रिकाश्रम के बद्री नारायण
वो पहाड़ी पर। तो बद्रिकाश्रम में एक बेर सनकादि चारू भैयारी घूमत रहते हैं, सत्संग के क्रम में यात्रा करते रहते हैं। सनकादि चारू भैयारी ई ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र छथिन। ब्रह्मा जी आरंभ में से मानसी सृष्टि कलनी है, मौने से संतान के जन्म दिलखिन। ते में ब्रह्मा जी के पहिल बेर में 4टा संतान भेलन, 4टा बेटा। तब वो चारू संगे रही छथिन हरदम, दिन रात जखन तक। चारू के नाम छे अलग अलग, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन चारू भैयारी संगे रहे छथिन तो लोग के कह के जे काज पड़े छे तब चारू के नाम की ले एक ठाम सनक आदि, सनक आदि चारू भैयारी कह देले शॉर्टकट में। सनक आदि चारू भैयारी यात्रा क्रम में रहतन कि देवर्षि नारद के देखलन कतौ से बड़े उदास खिन्न मौन भेल पहुंचे। नारद जी देखलकिन कि झट द प्रणाम कलकिन। नारदो जी ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन नारद जी सबसे छोट पुत्र छथिन। नारद जी सनकादि के प्रणाम कलखिन। सनकादि जाके नारद के देखलन तो पूछ उठलखिन, कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् परितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि बुझलखिन, नारद कहू की हालचाल है यो, अहाँ के चेहरा पर एतेक उदासी किए है? अहाँ कहाँ से आबि रहल छी? बड़े अहाँ थाकल बुझा रहल छी और बड़े चिंतित बुझा रहल छी। अहाँ के चेहरा के रुख नीक नहीं बुझाइया। 6 महीना से अहाँ बड़े भारी रोगी हुए, बड़े दुश्चिंता सवार हुए, बड़े विपरीत में पड़ गेल हुई। अहाँ के चेहरा कैसे रंगत? वास्तव में नारद इस संसार थी और इस संसार में लोग के चिंता के सैकड़ों कारण छे। संसार में रहनिहार के अहिना चिंता घेरने रहे छे, लोग व्याकुल रही है। लेकिन अहाँ इस संसार में रही तो संसार से अलग छी। जना पोखर में पुरैनिक पात रहे छे, पानी में रहे छे, लेकिन पानी से पृथक रहे छे। तहिना अहाँ संसार में रही तो संसार के माया जाल से उजरहुट से भिन्न छी। इस संसार के लोग बड़े चिंतित हुए तो बुझना आवे छे। ओकरा चिंता के एक से कारण छे। आई वर्षा नहीं भेले तो टेंशन, वर्षा भ गेल तो टेंशन, आई रौद नहीं भेले तैयो समस्या, रौद भेले तैयो समस्या आमा लगे छे। तो संसार छे, एतो तो डेगे डेग पर समस्या छे। लेकिन अहाँ तो ओई सब चिंता से अलग रह वाला छी नारद। तो अहाँ के चेहरा पर एतेक उदासी किए? अहाँ के चेहरा केहन लगैया बुझे छे? इदानीम शून्य चित्तोसी, शून्य चित्तोसी। अहाँ के मन हृदय बुझाइया एकदम शून्य भ गेले, विवेक काज बुद्धि काज न करिए। कोना तो उदाहरण कहे छथिन, गतवित्तो यथा जनः। गतवित्तः जना कोनो आदमी के सबटा पैसा हरा गेल हो, अब क्यों अरबपति छे, भोजन करल बैसलैया आ भोजन करे नौकर के फोन एले, मालिक अहाँ के 13 ठिकाना पर ईडी के एके बेर में छापा पड़ गेल, जा तो सबटा रुपया ल जेते ईडी पकड़ के। आ ओकरा होय छै जे भोजन करब कि भूख लागल है, लेकिन गिरल नहीं जाय छै। होय छै जे 5 मिनट पहले तक हम अरबपति छलौं, लेकिन काल भोर में जलखे भेटत कि नहीं तहू पर संदेह है। ओकरा चेहरा पर जे हवाई उड़ैत रहे छै, नारद वह गति अहाँ के। लेकिन अहाँ के पैसा एना हेरा वाला तो नहीं। वास्तव में नारद अहू लग संपत्ति है, लेकिन अहाँ के संपत्ति कने दूसरे टाइप के है।
इस संसार में हमरा अहाँ के जे संपत्ति हुई है से हरा जाइए, पुलिस पकड़ के ल गेल, ओ ईडी फीडी ल गेल, चोर डकैत ल गेल, भैयारी बांट लेलक, दुश्मन छीन लेलक। लेकिन महात्मा गण के संपत्ति केहन छन, नारद जी के संपत्ति केहन छन, जगह मीराबाई कहलखिन है, खर्चे में फूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ओ प्रतिदिन सवैया लगा के बढ़ले जाए थे। भगवान नाम के धन के धनी छी नारद अहाँ, और वो भगवान नाम के धन के इस संसार में क्यों चुरा नहीं सकी है। तो अहाँ भगवान नाम के धन के धनी, तोहन अहाँ के चेहरा पर एतेक उदासी की है। वास्तव में नारद जी के धन केहन छन। और मीराबाई के सुंदर सन भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में सभी पायो जी मैंने सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं